हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीजा। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हमारे बच्चों की पढ़ाई। जैसे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात होती है, हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, जिसमें कि हमारे बच्चे तो बाद में पास होंगे, हमें पहले उस अग्नि परीक्षा में पास होना होता है। तो हम बच्चों के पढ़ाने से संबंधित कितनी भी बातें कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, लेकिन रियलिटी में जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, क्योंकि रियल सिचुएशन कुछ अलग ही होती है। तो आज मैं कुछ ऐसी 5 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनको कि यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान रखें तो हम उन्हें बहुत ही इफ़ेक्टिवली पढ़ा पाएंगे और उनके अंदर पढ़ने की आदत डेवलप कर पाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक सफल और अच्छे इंसान बन पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया हो तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात मैं लेना चाहूँगी, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी लाइफ में सिर्फ या तो खाना होता है या फिर खेलना या फिर सोना, यानी वो सोते हैं, खेलते हैं और खाते हैं। वो क्या जाने कि पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाई तो हम अचानक से उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जबकि वो इतने समझदार भी नहीं हुए होते हैं, क्योंकि वो खेल को ही समझते हैं। इतने समझदार तो है नहीं कि वो पढ़ाई का मीनिंग समझ सकें। तो यदि हम उन्हें खेल खेल में पढ़ाएं तो हमारे बच्चे आसानी से पढ़ने की हैबिट उनके अंदर डेवलप हो पाएगी। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, उनको सुलाते समय ABCD बच्चों को लोरी की तरह गाकर सुनाएं। बॉडी के पार्ट्स भी उन्हें लोरी की तरह गाकर सुनाएं। जब हम जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि यार मलमल के हम तुम्हें नहला रहे हैं, तो ऐसे ही उनसे कह सकते हैं कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को कहते हुए कि स्टमक भी नहाएगा, मलमल के ईयर्स भी नहाएंगे, मलमल के हैंड भी नहाएगा, मलमल के लेग्स भी नहाएंगी, मलमल के। तो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कुछ भी क्रिएट करके आप अपने बच्चे को खेल खेल में चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से खेल खेल में मैथ भी आप बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कि जैसे कि उनको एक आम दे दिया, जब एक आम उसके हाथ में आएगा तो वो समझेगा कि इसका मतलब 1 है, और फिर उसको एक आम और दिया और उसको कहा कि अब ये कितने हो गए, 2 यानी 2। तो इस तरीके से वो 1 और 2 में डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा। उसको इस तरीके से सिखा सकते हैं कि एक मैंगो ये आपके लिए है, एक मैंगो ये आपके पापा के लिए, ये आप अपने पास रख लो। अब आपके पास कितने मैंगो हो गए, 1 और 1 2 मैंगोज़। तो वो समझ पाएगा कि 2 की गिनती का क्या मतलब है। तो इस तरीके से खेल खेल में आप उसको काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। तो बच्चों को जहाँ तक हो सके सारी चीज़ों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें। तो जब आप अपने बच्चों की पढ़ाई को उसके लिए खेल खेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। दूसरी बात मैं लूँगी, बच्चों की पढ़ाई को कभी भी पनिशमेंट के साथ ना जोड़ें, क्योंकि देखिए, यदि आपने एक बार बच्चों की पढ़ाई को पनिशमेंट के साथ जोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए पढ़ाई उनके लिए एक पनिशमेंट बनकर रह जाएगी, और वो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि पढ़ाई उनके लिए पनिशमेंट है। जैसे कि यदि बच्चे से कुछ गलती हो गई तो कभी भी ये ना कहें कि तुमसे ये गलती हुई है तो आज तुम्हें 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, या तुम्हें अभी आधा घंटे राइटिंग करनी पड़ेगी, या तुमको ये 4 सम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे क्योंकि तुमसे गलती हुई है। ये काम कभी ना करें। बच्चे को कभी भी, बच्चे के लिए पढ़ाई को कभी भी पनिशमेंट न बनाएं। अगर यदि आपने उसकी पढ़ाई को पनिशमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया, बच्चे का पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी पढ़ाई को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चे की पढ़ाई का एक रूटीन, एक टाइम ज़रूर फिक्स करें। जैसे जैसे बड़ा होता है हमें उसके खाने का, सोने का, पढ़ने का एक रूटीन बना देना चाहिए, और पढ़ने का उसका टाइम फिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि यदि सपोज़ करिए हमने उसका 4 से 5 तक का टाइम फिक्स किया है कि 4 बजे आपको पढ़ने बैठना है और 5 बजे तक उसको पढ़ा के ख़त्म कर देना है, तो कभी भी उसका एंड का जो टाइम है उसे कभी भी आगे ना बढ़ाएं। ये बात मैं स्पेशल बार बार कहना चाहूँगी। कभी भी शुरुआत में जब आप बच्चे को सिर्फ
पढ़ने की एक आदत डलवा रही हैं, तो कभी भी आप बच्चों के पढ़ने का एंड समय आगे न बढ़ाएं। जैसे कि बच्चा पढ़ने बैठा है और हमने उसका टाइम फिक्स किया है, उसे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ने बैठा है, तो पहली चीज़, जो टाइम आपने उसको पढ़ने के लिए फ़िक्स किया है, उस टाइम पर उसको पढ़ने के लिए लेकर ज़रूर बैठें। और यदि बच्चा अपने आप बैठकर पढ़ने लायक हो गया है और वो अपने आप बैठकर पढ़ रहा है, तो ठीक, तो उस टाइम पर उसको पढ़ने के लिए कह दें कि वो बैठ जाए। और सपोज़ करिए बच्चे को पढ़ते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, यानी कि उसका टाइम 4 से 5 तक का टाइम कंप्लीट हो गया, और उसके सपोज़ करिए कि 4 सम रह गए हैं, तो वही चैप्टर अगर आप पढ़ा रहे हैं और सिर्फ उसके 1-2 पेजेस और रह गए हैं, तो कभी भी उससे ये ना कहें कि 1-2 पेजेस ही रह गए हैं, अभी थोड़ी देर और पढ़ के इन्हें कंप्लीट कर दो, या 2-1 सम और रह गए हैं, इन्हें थोड़ी देर और पढ़ के कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा समय और पढ़ लो जिससे कि कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यदि आप बच्चे के पढ़ने का एंड का समय बढ़ाएंगे, तो वो स्टार्टिंग का समय भी आगे बढ़ा देगा। वो फिर 4 की जगह 4:15 पर पढ़ने बैठेगा, तो फिर आप उससे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आप एंड का समय बढ़ा सकते हो, तो फिर वो स्टार्टिंग का समय बढ़ा सकता है। तो शुरू में हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसको कंप्लीट कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में कर लेगा। इतनी कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि उसका थोड़ा सा कोई वर्क रह जाए और वो उसे बाद में कर ले। शुरू में हमें उसको पढ़ने की हैबिट डालनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे, जो हमने उसके लिए रूटीन बनाया है, उस रूटीन को फॉलो करवाएं। तो जब वो बच्चे को लगेगा कि मुझे एक निश्चित समय तक पढ़ना है, और हमारे पेरेंट्स हमें एक निश्चित समय के बाद पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो खुशी खुशी पढ़ने बैठ जाएगा। और स्टार्टिंग में हमारा मोटिव भी सिर्फ यही है कि बच्चों के अंदर पढ़ने की हैबिट डेवलप करना। तो जब आप एक रूटीन में उसको पढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे जब वो समझदार होता चला जाए, धीरे धीरे जब वो पढ़ता रहेगा, थोड़ा समझदार होने लगेगा, तो उसको अपने आप ही ये क्लियर हो जाएगा कि उसका होमवर्क उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो अपने आप, अगर उसका कुछ सम रह गए होंगे या कोई चैप्टर कंप्लीट करने में थोड़ा कुछ पेजेस रह गए होंगे, तो वो अपने आप ही पढ़ाई का समय बढ़ाकर उनको कंप्लीट कर लेगा, और आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने दिनों में उसका एक रूटीन डेवलप हो गया होगा, उसकी एक सेटिंग डेवलप हो जाएगी, उसको एहसास हो जाएगा कि उसकी पढ़ाई उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो वो इतना समझदार ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि पढ़ाई भला क्या है और इसको क्यों हमें करना है। चौथी बात मैं लेना चाहूँगी कि यदि बच्चों को कुछ समझ में ना आए, तो उसे बहुत ही प्यार से समझाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम एक बार समझाते हैं, नहीं समझ में आता, 2 बार समझाएंगे, और उसके बाद भी जब बच्चे को समझ में नहीं आता, तो हम इरिटेट होने लगते हैं, कई बार हम चिल्लाने लगते हैं, हम कहने लगते हैं कि अरे तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, इतनी बार समझा दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काम कभी भी ना करें, क्योंकि यदि हम उससे कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, तो उसके अंदर पढ़ने को लेकर एक प्रेशर, एक नेगेटिविटी डेवलप होगी, उसका पढ़ने से इंटरेस्ट जाता रहेगा। यदि उसको समझ में ना आए, तो उसको चाहे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी समझाना पड़े, बहुत ही प्यार के साथ समझाएं। अपने समझाने का तरीका बदलें, एक तरीके से समझ में ना आए तो दूसरे तरीके से समझाएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर यदि हम अपने 10 साल तक के बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हम ही अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होते तो हम अपने बच्चे को ज़रूर समझा देते। तो हमें ये देखना होगा कि यदि एक तरीके से समझाने से हमारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसको अलग अलग तरीक़ों से उसको समझा सकते हैं। जब अलग अलग तरीक़ों से समझाएं, तो कभी भी इम्पेशेंट, यानी कि बच्चे को पढ़ाते समय कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना है कि तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया, तुम बेवकूफ़ हो, या एक बार में ही बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, ऐसी कोशिश कभी ना करें। चाहे वो उसे समझने में कितना भी समय लगे, कितना ही बार में भी उसको समझ में आए, हर बार पेशेंस के साथ उसको समझाएं। आप बच्चे के साथ जितने पढ़ाने में जितने पेशेंट रहेंगे, बच्चा उतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा और उतनी ही अच्छी तरीके से उसकी समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप उसको झल्लाकर डांटने चिल्लाने लगेंगे, तो बच्चा भी क्या होगा, उसकी समझ में आ नहीं रहा है, आप कहने लगेंगे कि क्या बात है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे का उसके पास कोई आंसर नहीं है कि उसके समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। क्या हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, या एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा कौन सा दूसरा तरीका अडॉप्ट करें जिससे कि बच्चा समझ सके।
हम उसको अलग अलग टाइप की पिक्चर्स दिखाकर, कहानियाँ सुनाकर या कुछ विजुअल्स दिखाकर उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कि रामायण के कैरेक्टर्स आज तक अगर हम उससे कहें कि पढ़ी हुई रामायण में से उस नॉलेज को निकाल कर लाना हमारे लिए शायद उतना आसान नहीं होगा जितना कि जो हम लोगों ने धारावाहिक में रामायण धारावाहिक में जो चीज़ें हमने देख रखी हैं उसकी नॉलेज को हम फटाफट से एक्सप्रेस कर देते हैं। वो चीज़ें हमें तुरंत याद आ जाती हैं कि रामायण में कहाँ कब किस पात्र ने क्या किया था। तो इसी तरीके से जब हम कुछ विजुअल्स का सहारा लेकर अपने बच्चे को कुछ दिखाते पढ़ाते समझाते हैं तो आसानी से उसकी समझ में आने लगता है। तो हमें बच्चों को पढ़ाते समय बहुत ही पेशेंस के साथ उनको पढ़ाना है। ऐसा यदि हम पेशेंस के साथ उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाई से बच्चों के मन में और उन्हें हम डांटने लगेंगे तो पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए उनके मन में एक डर पैदा हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बच्चे की पढ़ाई को कभी भी किसी और के साथ कंपेयर ना करें। चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों या उसके भाई बहन हो, कभी ना कहें कि अरे तुम तो 1 घंटे पढ़ते हो, तुम्हारा भाई या बहन तो 2 घंटे पढ़ता है, या तुम्हारे इतने मार्क्स आए, तुम्हारे फ्रेंड्स के तो इतने मार्क्स आए। कभी भी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें। क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को उससे ऊपर वाले के साथ कंपेयर करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगी तो आपका बच्चा उससे नीचे वाले बच्चे के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देगा और उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यानी कि आप उसे ऊपर ले जाना चाहेंगी और वो नीचे वाले के साथ कंपेयर करके नीचे आना चाहेगा। यही बच्चों की ब्रेन की टेंडेंसी होती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, मैंने तो स्पेशली अपने बच्चों के, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की कि जब कभी उनके मंथली टेस्ट हुए या कोई असाइनमेंट वगैरह उनको मिला और हमने पूछा कि उसमें कितने मार्क्स आए, उन्होंने कहा कि सपोज़ करिए कि 15, तो हम तुरंत कहने लगते हैं अच्छा तुम्हारी उस फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, तो तुम्हारी फास्ट फ्रेंड का सपोज़ करिए हमने उसका नाम लेकर, अच्छा वो तुम्हारी फ्रेंड है विनीता, उसके कितने मार्क्स आए, उसने कहा 18। तो हम कहने लगे अच्छा देखो उसके 18 आए। तो जैसे ही हम ये कहते हैं देखो उसके 18 आई, वैसे ही बच्चे कहने लगते हैं मम्मी मेरी उस फ्रेंड के तो 11 ही मार्क्स आए। यानी कि हम तो उसे उसके ऊपर वाले से कंपेयर करके उसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अपने से नीचे वाले के साथ कंपेयर करके अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश करेगा हमारे सामने कि मेरी फ्रेंड के जो नीचे वाली मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उसके मुझसे कम आए और मेरे उससे ज़्यादा आए। तो कभी भी अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपैरिजन से वो एक पढ़ने को लेकर एक प्रेशर फील करेगा, उसके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी और उसे लगेगा कि मैं अपने पेरेंट्स की नज़रों में गुड इनफ नहीं हूँ। तो उसके अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाएगी, जो कि हमें कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं होने देनी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों को पढ़ाई बहुत ही लंबे अरसे तक करनी होती है। उनकी लाइफ के 20-25 साल वो पढ़ाई में गुजारते हैं। तो पढ़ाई को कभी भी उनके लिए हवा ना बनाएं। कभी भी उन्हें पढ़ाई ऐसा नहीं लगे कि वो उनके लिए प्रेशर है, वो उसका एक बोझा फील ना करें, बल्कि उनके लिए पढ़ाई को बहुत ही इंटरटेनिंग बनाएं, वो उसको इंजॉय कर पाएँ। ये तभी संभव है जब हम पढ़ाई को उनको खेल खेल में उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनको खेल खेल में पढ़ना सिखाएंगे और कभी भी चाहे उनके मार्क्स कम आए या ज़्यादा, कभी भी उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यदि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा और पढ़ लिख कर काबिल बनेगा और लाइफ में सफलता हासिल करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और यदि कुछ भी इसमें सीखने लायक लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।